तो नमस्कार प्यारे कक्षा छठवीं के बच्चों, आपके सामने आ चुका है कक्षा छठवीं का A to Z रियल पेपर और रियल पेपर की कॉपी। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी का पूरा पेपर का कॉपी है। साथ में ये रहा आपका पेपर। ठीक है, दोनों का दोनों A to Z ओरिजिनल में लेके आया हूँ। बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ बच्चों, ये दोनों काम कर लीजिएगा और फटाक से वीडियो को शेयर कर देना। अब मैं इन प्रश्नों के आंसर बता दूंगा। यहाँ पे लिखा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी या प्रथम भाषा। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम आपको पेपर कॉपियाँ मिल गई, दोनों चीज़। अब बस आप दोनों को भरना है और पेपर के पूरे आंसर तैयार करने हैं। यहाँ पे कुछ सही विकल्प प्रश्न दिए गए हैं और बाकी चीज़ें भी दी गई है। पहले उत्तर पुस्तिका आपको पेपर मिल जाएगा एक और आपको एक कॉपी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रश्न नंबर 26 तक के पूरे आंसर भरने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कक्षा लिखेंगे अपना, यहाँ पे कक्षा से छठवीं लिखा, आप छठवीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कक्षा छठवीं लिखेंगे। आपको विषय क्या है तो हिंदी लिखना है आपको। ठीक है, पेपर कब होने वाला आपको 24 तारीख होगा, 24/11/2025 को पेपर होने वाला है। आप विद्यार्थी के नाम लिखोगे। ठीक है, ठीक, सुनीता गर्ग लिख देना है और यहाँ पे पापा का नाम जो भी है आपके। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपना समग्र आईडी लेके जाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। ठीक है, ठीक है, जितना बड़ा आपका रोल नंबर होगा अपना हिसाब से रोल नंबर लिख लेना। ठीक है बच्चों, ये पूरा भर लेने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों को फटाफट तैयार कर लेना। ये चीज़ हो गया प्रश्न कक्षा छठवीं का पेपर और ये हो गया कक्षा छठवीं का उत्तर शीट। ठीक है, दोनों का फटाफट तैयारी कर लेना है। ठीक अब यहाँ पे चलो पेपर पढ़ेंगे और पेपर पढ़ने के बाद यहाँ पर सारे प्रश्नों के आंसर अपन भरेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सीधे मुद्दे पे। यहाँ पे देखेंगे अपन। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आ गया है बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक लिखे। ठीक है, 1 से 5 तक के बहुविकल्पी प्रश्न है। अब पहला ही प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह दिख रहा है बच्चों, जैसे आपको देखना है क्वेश्चन दिया है अपना प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। बहुत ही क्वेश्चन था तो आप इसको देख लीजिएगा। अब पहला ही अपना हिंदुस्तान कहाँ पाठ के अनुसार महानगरों का अर्थ क्या है तो अपना हिंदुस्तान का पाठ के अनुसार महानगरों का अर्थ पूछा हुआ है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जिससे आपसे बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले देखना है, क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद उसके आंसर आपको कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं कि इसमें आंसर लिख दूंगा तो आपको ये चीज़ बनना चाहिए और आपको उसको तैयार करके जाएंगे बच्चों। अगर चैनल पर नए आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि अगला पेपर जैसे आपको मैं डालूँ या फिर तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाए या फिर पूरा पेपर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आंसर लिख दोगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे उत्तर नंबर 1 लिखना है और आपको यहाँ पे लिख देना है सी, बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में। ठीक, अब प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरी की बात करेंगे। कटुक वचन मत बोल, पाठ के अनुसार वाणी वादन का केवल मिला है। ठीक है, यहाँ किससे मिला है, यहाँ पे पशु पक्षियों से, मानव से, वृक्षों से। तो यहाँ पे मानव से होगा तो यहाँ पे लिख देना यार मानव से, मानव को। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने है, तिरंगे के केसरिया रंग का प्रतीक क्या है। तिरंगे के केसरिया रंग का प्रतीक श्रमबद्धि, त्याग, शांति और धर्म। तो इसका राइट आंसर त्याग होगा, तो आप त्याग का लगा लोगे। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने प्रश्न पेपर में दिया गया है, घबराहट में प्रत्यय है। ठीक है, घबराहट में प्रत्यय बहुत ईजी चीज है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहट। ठीक, फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, घोड़े को बोलने को कहते हैं। ठीक है, जो घोड़ा बोलता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं तो उसका राइट आंसर क्या है, हिन हिनाना। ठीक है, घोड़ा ही बोलता है मतलब हिन हिनाता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हिन हिनाना। ठीक है, कंप्लीट हो गया प्रश्न 5 के पूरे 5 के 5 कंप्लीट आंसर। अब प्रश्न खाली स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 समझेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के। जी हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब यहाँ पे मैं आंसर पहले भर लूँगा, फिर यहाँ पे कॉपी में आंसर भर के बता दूंगा आपको मैं। अब यहाँ पे आज्ञा का पालन करने वाला क्या कहलाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। क्या कहलाता है, आज्ञाकारी। ठीक है,
आज्ञाकारी। फिर वाणी के लिए खाली खाली स्वर्ग मान नरक में परिणाम हो जाता है, तो वह सातवें का जो आंसर होना आपका क्या होगा, दुरुपयोग। ठीक। फिर घर में आए प्रसन्नता महान महान स्वागत का होता है, तो 8 नंबर का जो आंसर होना आपका वो अतिथि हो जाएगा, घर पे आए अतिथि। ठीक। फिर इसके बाद जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, नाक खाने पता चिट्ठी पर लगाने वाले ठप्पे को मुहर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने सारे आंसर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ भर के। ठीक है, जैसे आपने देखा मैं यहाँ पे भरा हूँ, इसके बाद यहाँ पे आंसर भर के दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको आंसर भरना है पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना आज्ञाकारी, फिर सातवें का लिखना दुरुपयोग, फिर यहाँ पे आठवें में लिखना अतिथि, फिर नौवें लिखना सर्वनाम। ठीक है, मुहर लिखना है। ये कंप्लीट लिख दिया अपन लोग, देख लिया आप लोगों ने जैसे जैसे आंसर हमने लिख दिया। अब वैसे वैसे जैसे आप मैं आंसर लिख के दिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी आंसर लिखते चलना है बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे लिखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आंसर पेपर देखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे लुकमान कौन थे, तो लुकमान लिखना है, लुकमान कौन थे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे आंसर लिखना है, लुकमान कोई पैगंबर नहीं था, लुकमान कोई पैगंबर नहीं था, बल्कि वे अल्लाह के नेक बंदे थे। ठीक है, लिख गया पूरा आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ था, तो खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ था, इसका आंसर लिखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन बाबा भारती के उन शब्दों को सुनकर हुआ था। ठीक है, जो बाबा भारती थे उनके शब्दों को सुनकर उनके हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का आंसर देख लेंगे बच्चों अपन। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दे दिया गया है, स्वतंत्रता रण के शत्रु की दशा कैसी हो गई थी, स्वतंत्रता के दौरान रण में शत्रु की दशा कैसी हो गई थी, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 13 आप देखें, प्रश्न नंबर 13 का आंसर अपन लिख के दिखा देते हैं अपन लोग फटाक से हम। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का आंसर लिख देना है। तो स्वतंत्रता की शत्रु की दशा पूछे, तो शत्रु की दशा। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा भयभीत और दयनीय थी। ठीक है, यहाँ प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया आंसर। अब यहाँ पे हो गया आपके बच्चों प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद 11 12 और 13 सारे आंसर मैंने A to Z क्लियर कर दिए इस पेपर के हिसाब से। आपको जैसे आपको पता है कि उन्होंने पेपर में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 के आंसर भी अपन फटाक से लिखेंगे। ठीक है, अब पेज को पलट देंगे अपन लोग इधर, यहाँ ये देखिए प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 का आंसर जहाँ लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग यहाँ लिख के दे देंगे। ठीक है, ये रहा 14 और 15 के आंसर लिखने की कॉपी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15। कहर ढहाना मुहावरे का प्रयोग लिखना है, तो कहर ढहाना का मतलब होता है कि संकट पैदा करना। ठीक है, यहाँ पे लिखना कहर ढहाना, फिर लिखेंगे संकट पैदा
करना, ठीक है। फिर भी लिखेंगे प्रयोग इस साल भारी बारिश में कहर ढाया है, जैसे आपने देखा भी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बना जाते हैं? सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बना जाते हैं, इसका आंसर लिखते हैं अपन लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 पे, ठीक है बच्चों। आपको पेपर और आंसर दोनों दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे लिखना है उत्तर, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए को सुरक्षित रूप से सड़क पार के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 15 तक के आंसर तो कंप्लीट अपन ने कर लिया था। अब प्रश्न नंबर 16 यहाँ से देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, मध्य प्रदेश में किन्हीं 3 स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम लिखना है। तो इसका आंसर अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, मध्य प्रदेश में किसी 3 स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश 3 स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम लिखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहला आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मध्य प्रदेश के 3 स्वतंत्रता संग्रामी के नाम। तो पहला लिखना है आपको, पहला नाम लिखना है आपको चंद्रशेखर, दूसरा नाम लिखना है रानी लक्ष्मीबाई, और तीसरा नाम लिख देना है आपको तात्या टोपे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के 3 स्वतंत्रता संग्राम के नाम हो गए। अब प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 7 में 17 से लेकर 18, 19 और आपको यहाँ पे पूरे लास्ट तक के आंसर अपन को हम इसी वीडियो पे दिखा देंगे आपको, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रश्न के आंसर आपको मिलेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। फटाफट आपको मैं दिखाऊंगा, आपको बस कॉपी निकाल लेना, रफ निकाल लेना, और जैसे जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे वैसे आपको अपने पेपर कॉपी में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, वीर टांट्या मामा भील, वीर टांट्या भील मामा के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे, इनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का आंसर लिखेंगे अपन लोग। फिर इसके बाद 18 लिखेंगे, इसके बाद 19 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और 21, 22 और 23, 24 और 25 के सारे आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का आंसर यहाँ पे लिखना है, वीर टांट्या मामा भील के नाम से क्यों प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर आपको मैं अभी जस्ट दिखा देता हूँ, अभी मैं जस्ट प्रिंट करके लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे टांट्या मामा के नाम से प्रसिद्ध लोग, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसका पूरा आंसर आपको सामने जैसे दिख रहा होगा, ठीक है। इस पूरे आंसर को आपको तैयार कर लेना है, और पूरा यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का आंसर लिख देना है, ताकि पूरा आंसर यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको ये आंसर यहाँ लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 के सामने अपाहिज बाबा ने बाबा भारती से क्यों मदद मांगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपाहिज की मदद, ठीक है। अपाहिज ने बाबा भारती से मदद मांगी थी कि वह गरीब और कमज़ोर है, उससे चलना नहीं जाता, इसलिए बाबा भारती उसे अपना घोड़ा सुल्तान में बैठाकर पास के संपूर्ण मंदिर में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जे हो गया, आपको सामने दिख रहा है। इसका आंसर आपको यहाँ फिल करना है बच्चों, यहाँ पे पूरा आंसर आपको लिख देना है, ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का पेपर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन के अनुसार जीभ की उम्र दांतों से अधिक होती है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, जीभ की उम्र दांतों से अधिक होती है। कन्फ्यूजन के अनुसार यह कहा जाता है कि दांत कठोर और मजबूत होते हैं, लेकिन जीभ जल्दी टूट जाते हैं और यह गिर जाते हैं। इसके विपरीत जीभ नरम होती है, फिर भी वह व्यक्ति के पूरे जीवन काल तक साथ रहती है। इस कथन के अनुसार यह संदेश दिया जाता है कि कठोरता की तुलना विनम्रता और कोमलता से की जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 19, यहाँ पे प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 19 के आंसर पूरे कंप्लीट कर लेने, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 20। यहाँ पे 19 तक तो हो गया था बच्चों आपका। अब प्रश्न नंबर 20, 21 और 22 तीनों का आंसर मैं अभी इसमें दिखा देता हूँ। तो ये प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार
तिरंगे को कितने देखकर वीरों को नमन कौन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको इस पेज को पलटा लेना है। यहाँ तक तो अपन ने बता दिया था, 17, 18, 19 का आंसर दिखा दिया था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 दिया गया बच्चों। अब प्रश्न नंबर 20 के आंसर आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, ये दिया विजयी बीसो तिरंगा प्यारा। अब विजयी बीसो तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार तिरंगे को देखकर वीरों के मन में उत्साह, जोश और देश के प्रति बलिदान भावना जागृत होती है और शान बनाए रखने कि देश के बलिदान आज़ादी के लिए सर्वस्व छोड़कर न्यौछावर के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने है पेपर में। यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 22। ठीक है, 21 पुष्प, जल और पर्वत के दो पर्यायवाची लिखना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर 21 का आंसर। ये देखो मेरा प्रश्न नंबर 21 का आंसर इस पे लिख लिया है, आपको इसमें मैं लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, आप पे ऐसे लिखना पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे लिखना पुष्प। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे फूल, फिर यहाँ पे लिख लोगे सुमन, फिर दूसरा लिखोगे जल। ठीक है, जल का क्या लिखोगे पानी, नीर। 3 का लिखोगे पर्वत। ठीक है, पर्वत का क्या लिखोगे पहाड़ और गिरी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वैसे वैसे आंसर मैं इधर लिख भी रहा हूँ। ठीक, अब प्रश्न नंबर 22 देख लो। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है आपके सामने पेपर में, ता एवं इक के प्रत्यय लगा 3 शब्द बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बना दिया है ता प्रत्यय लगा के सुंदरता, मानवता और मित्रता, और इक के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। अब इसको आंसर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय लगाकर शब्द। ठीक है, पहला लिखोगे यहाँ पे ता, फिर लगे सुंदरता, फिर लगे मानवता। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे मित्रता। कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखोगे इक लगाना है तो हो जाएगा सामाजिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा आर्थिक। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया ना, पूरे आंसर। अब यहाँ पे जैसे इसमें मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिखा प्रिंटिंग आउट है, ये वाला इधर का हो गया। ठीक है, अब ये कंप्लीट कर लेना। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 बच्चों। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने क्या कह रहा है, उसका आंसर भी अपन लोग फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, 75 से 100 वर्ड भी आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पे 24 से 23, 24, 25 और 26 4 प्रश्न और बच्चे आपके। इन 4 प्रश्नों के आंसर फटाक से आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये कॉपी मिलेगी आपको, इस कॉपी में भरते रहना है आप, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अब यहाँ पे मैं आंसर इसके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 23 के आंसर, और ये प्रश्न नंबर 24 और ये प्रश्न नंबर 25। ठीक है, ये पूरे आंसर आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 23 का आंसर आपके सामने कटु भजन बोल कहानी की क्या था, तो ये आपके सामने आंसर पूरा दे दिए गए। फिर प्रश्न नंबर 22 का महानगरों में और गाँव में क्या अंतर, तो उसका आंसर ये रहा। पूरा आंसर आपको तैयार कर लेना। फिर है एक अपने मित्र को अपने एप्लीकेशन लिखना, तो यहाँ पे अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना था, तो ये पूरा मैंने लिख दिया है। तो आपको इन प्रश्नों के आंसर आपको लिखने कहाँ यहाँ पे। प्रश्न नंबर 23 का आंसर यहाँ पे लिखना, पूरा यहाँ शुरू करोगे। ठीक है, यहाँ तक पीछे पेड़ तक यहाँ तक लिख दोगे। फिर प्रश्न नंबर 24 का आंसर यहाँ शुरू करो बच्चों, तो ये पूरा यहाँ पे लिखोगे और यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का महानगरों वाला का। फिर प्रश्न नंबर 25 है अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना, तो बधाई पत्र यहाँ शुरू करना और यहाँ तक एंड कर देना। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, किसी एक पर निबंध 10 पंक्तियों का निबंध लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 10 पंक्तियों का क्या लिखना है, आपको एक निबंध लिखना है। 10 पंक्तियों का निबंध, तो आप यहाँ से शुरू करोगे। और जैसे मैंने लिखा है ये मेरी माँ पे 10 पंक्तियाँ। मेरी माँ का नाम, मेरी माँ बहुत सुंदर दयालु है, वह सुबह सुबह सबसे पहले उठती है और घर का सभी काम करती है, मुझे रोज़ स्कूल के लिए तैयार करती है, मेरा टिफ़िन बनाती है। फिर मेरी माँ सबसे अच्छी दोस्त है और सबको साझा करती है, वह मुझे कहानियाँ सुनाती है और मुझे मेरे होमवर्क मदद करती है। मैं बीमार होता हूँ तो वह रात भर जाकर मेरी देखभाल करती है। फिर 8 मुझे हमेशा सच बोलने और अच्छे काम करने की शिक्षा देती है। फिर मेरी माँ का मुस्कान मुझे बहुत खुशी देती है। प्रश्न 10 मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, साथ में भगवान की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करता हूँ। ठीक है, फाइनली सारे आंसर कंप्लीट कर लिए ना बच्चों। अब यहाँ पे पूरे आंसर मैंने यहाँ पे आपको जैसे बता दिया है। ठीक है, आपका रहा ये पेपर और आपका रहा ये कॉपी। ठीक है, ये पेपर है, आपकी कॉपी है और ये है आपका पेपर। ठीक है, पूरा मैंने आंसर आपको जैसे देखा है कि मैंने पूरा आंसर इसका पूरा A to Z पूरा आंसर और पूरा वीडियो पूरा आंसर और पूरा पेपर मैंने दिखाया है। बस आपको वीडियो शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, दबा लेना है। बाय बाय।